नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौर्णमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यवच्छायाणं लोयम्यैसौसाहुणं लोयम्यैसौसाहुणं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। अभिषेक करने को हम कल पढ़ रहे थे, महोत्सव कहा है। जो व्यक्ति भगवान का अभिषेक करता है, समझो वह महोत्सव मना रहा है। इससे बड़ा और कोई महोत्सव नहीं होता। और जिसके जीवन में प्रातःकाल उठ कर के अभिषेक करने का भाव होता है, समझो उसका दिन महोत्सवमय ही बीतता है। ये समझो महोत्सव में आया हुआ है। धोती दुपट्टा पहन करके भगवान का अभिषेक करने का अर्थ है महोत्सव में प्रवेश करना, महोत्सव में पहुंचना। कल अपना जो अर्थ था अभिषेक पाठ का, वह शायद हम पीठ स्थापन करने तक पहुंच चुके थे। आज अपन को अभिषेक पाठ, जहाँ से हम भगवान का अभिषेक करने के तैयार होते हैं, उस काव्य को पढ़ना है। शायद 10 नंबर का होगा। कर्म प्रबंध निगडैरपि हीनताप्तं हो गया था। जहाँ पर देवांगनाएं गान कर रही थीं, ये सब हो गया था। कर्म प्रबंध निगडैरपि हीनताप्तं ज्ञात्वापि भक्तिवसितः परमादिदेवम् त्वं स्वीयकल्मषे गणोन्मथनाय देव त्वं स्वीयकल्मषे गणोन्मथनाय देव शुद्धोदकैरभिनयामि महाभिषेकम् यहाँ पर महाभिषेकम की जगह नयार्थत्वम भी पाठ आता है, लेकिन ये महाभिषेकम अच्छा जमता है। देव, हे देव, कर्म प्रबंध निगडै अपि, आप यद्यपि कर्म प्रबंध रूपी बेड़ियों से हीनताप्तम यानी हीनता को प्राप्त हुए, अर्थात आपको कोई भी कर्म का बंध नहीं होता, आपके पास कोई भी कर्मबंध नहीं है। परमादिदेवम, तथा या यूँ कह सकते हैं कि भगवान जो है ना 13वें स्थानवर्ती हैं, मतलब अपन संयोग के लिए कहते हैं, तो मात्र शाता का बंध हो रहा है। इसलिए कहा प्रबंध रूपी बेड़ियों से आप हीनता को प्राप्त हो गए। परमादिदेवम, तथा श्रेष्ठतम देव हैं, ज्ञात्वापि, यह जानकर भी, स्वयं के कलमस पाप गणोन्मथनाय, माने गण माने समूह को नष्ट करने के लिए भक्ति सत्त बस्तः, भक्ति के वशीभूत हो, शुद्धोदकई, शुद्ध उदकई, शुद्ध उदक माने जल, जल से त्वाम आपका महाभिषेकम, महाभिषेक अभिनयामी करता हूँ। यहाँ पर
अभिषेक करने की प्रतिज्ञा की जा रही है। अब मैं अभिषेक प्रारंभ कर रहा हूँ। तो क्या कह रहे हैं, हे देव, आप यद्यपि कर्म प्रबंध रूपी बेड़ियों से हीनता को प्राप्त हैं, अर्थात आपको कर्मबंध नहीं होता, फिर भी क्या कह रहे हैं, श्रेष्ठतम देव हैं आप भगवान, यह जानकर भी स्वयं के पाप समूह को नष्ट करने के लिए आप पाप से रहित हैं, फिर भी हमारे पाप को नष्ट करने में आप निमित्त हैं, आप सहायक हैं, आप कारण हैं। आपकी उपस्थिति, आपकी भक्ति जो हम कर रहे हैं, उससे हमारे पाप कर्म क्षय को प्राप्त होंगे। इस विश्वास से, इस भक्ति से वशीभूत होकर के शुद्ध जल से आपका हम महाअभिषेक करते हैं। जब आप कलश उठा करके दोनों हाथों में लेकर के, एक हाथ से नहीं लेना कभी भी कलश, और 1.5 हाथ से भी नहीं लेना, हाथ में से हाथ नहीं लगाना, दोनों हाथों से अच्छा कलश पकड़ करके अभिषेक करना। दुपट्टे का ख्याल रखना और सिर ढका हुआ होना चाहिए। कलश स्वर्ण का हो, चांदी का हो, बहुत अच्छा है। स्टील आदि का, निम्न धातु का ना हो। ऐसे कलश को लेकर के दोनों हाथों से और भगवान का क्या करना, अभिषेक करना। क्या भावना से करना, यद्यपि भगवान आपके पास कोई पुण्य पाप आदि कोई कर्म नहीं बचे हैं, क्योंकि आप अनंत से सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर गए हैं। यदि हम अनंत भगवान की बात करें तो उनके पास साता के अलावा कोई कर्म का बंध नहीं होता, एकमात्र वेदनी कर्म का ही बंध होता है। तो हे भगवान, आप इन सबसे पृथक हो गए, फिर भी मुझे विश्वास है आप हमारे पाप कर्म की निर्जरा में सहयोगी हैं, अर्थात आपके माध्यम से हमारे पाप कर्म नष्ट होंगे। ऐसी भक्ति से, ऐसी श्रद्धा से हम आपका अभिषेक कर रहे हैं। समझ गए क्या भावना भाना है अभिषेक करने से पहले? कर्म प्रबंध निगड़ैरपि हीनता। आप कर्म रूपी बंधन से जो हैं, कर्म बंधन से हीनता को प्राप्त हो गए। फिर भी भगवान आप क्या है, परमादि देव हैं, ऐसा ज्ञातव्य जानकर स्वीय कलमस गरुण मथ नायो, स्वयं के कलमों को, कलमश को, कर्मों को नष्ट करने के लिए भक्ति वस्ता शुद्धि कई, यानी भक्ति के बस शुद्ध उदकई, शुद्ध जल से त्वाम आपका महाभिषेकम अभिनयामी, महाभिषेक करता हूँ। चलिएगा शुद्ध चरण। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं, ये एम नहीं लिखा, ये ऐम है, ये ऐनक का है, एड़ी का नहीं है। ऐं अरहं वं मं हम सं तं पं मं मं मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम छिवीम छिवीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नवोरहते भगवते श्रीमते पवित्रतर जलेन जिन मभि सेचयामीति स्वाहा। ऐसे करते हुए आपको जलाभिषेक करना है। समझ गए? नहीं, छिवीम छिवीम, हाँ हाँ, ये है ना, झिवीम है, पहले झिवीम झिवीम, फिर छिवीम छिवीम। पहले झा झरने का आधा है, फिर छा छत्री का आधा है। तो पहले बोलेंगे झिवीम झिवीम, फिर बोलेंगे छिवीम छिवीम। पहले झा झरने का होगा, हाँ, अच्छे से में डबल छीन छीन भी आया है ना, हाँ हाँ। इस पुस्तक में 2 बीजाक्षर कम है, ऐसे इसमें जो छीम छीम ऐसा आ गया ना, इसमें पूरा दिया हुआ है,
छिवीम छिवीम है ना, और छिवीम छिवीम दिया हुआ है। इसमें लिखा है झिवीम झिवीम छिवीम छिवीम। हाँ, दोनों पृथक लग रहा है, इस पुस्तक में अलग है, इस पुस्तक में अलग है। आप जिस पुस्तक से पढ़ते उस पुस्तक में पढ़ा देते, ठीक है ना। हाँ, उस पुस्तक से क्या आ जाएगा इसमें आपका आप क्या कर रहे हैं, हमें ऐसा लगता है आप लोग नीचे का पढ़ रहे हो, ऊपर का पढ़ो ना आप लोग। कर्म प्रबंध वाला पढ़ रहे हैं ना आप लोग। हाँ देखिए देखिए, इसमें इसके बाद झम झम तक तो ठीक है दोनों में, झम झम। फिर इसके बाद आ गया आपका झीम झीम आ रहा है ना। हाँ, और लेकिन अन्य पुस्तकों में जो है ना उसमें आ गया झीवीम झीवीम, आधा झा है, इसमें पूरा झा है। झीम झीम झीमीम झीम छिवीम छिवीम, ठीक है ना। कहीं पर आधा छा जहाँ पर आता है, आधा झा, वहाँ पर झिवीम झिवीम बोलना है, और नहीं था झीम झीम ऐसा। ये बीजाक्षर है। कौन से अक्षर हैं? बीजाक्षर। और शुद्ध बीजाक्षर तो यही है। कौन से? जो हमने आपको पढ़ाया, झिवीम झिवीम छिवीम छिवीम। मिसप्रिंट भी हो सकता है या अन्य जगह पाठ भी हो सकता है, ठीक है। ऐसा आ गया इतना। तीर्थोत्तम भवै नीरै, तीर्थोत्तम भवै नीरै, क्षीरवारिधि रूपकै, स्नापयामि सुजन्माप्तान्, जिनान् सर्वात् सिद्धिदान्। पढ़ो। तीर्थोत्तम भवै, उत्तम तीर्थ स्थानों में समुत्पन्न उत्पन्न, क्षीर वारिधि रूप कई नीरई, क्षीर सागर के जल के तुल्य जल से, वो तो नहीं रूप माने उसके रूप में, माना उसके तुल्य। क्षीर सागर, वारिधि माने सागर, क्षीर सागर के जल के रूप कई माने तुल्य, नीरई जल से, सुजन्माप्तान उत्तम जन्म को प्राप्त, सर्वार्थ सिद्धिदान सर्वार्थ सिद्धिदायक, जिनेन्द्र भगवंतों का स्नापयामी मैं अभिषेक करता हूँ। यहाँ पर दो विशेषण दिए हैं। पहला दिया है उत्तम जन्म को प्राप्त। उत्तम जन्म किसे कहते हैं? हाँ, जिनका द्वारा जन्म ना हो, वो अंतिम जन्म हो, आगे जन्म जन्म मृत्यु से वो ऊपर उठ जाएं, अर्थात आगे जन्म उनको नहीं लेना। यह कौन सा जन्म कहलाएगा? उत्तम जन्म। भगवान कौन से जन्म वाले हैं? उत्तम जन्म वाले हैं, क्योंकि अब आगे उनका जन्म नहीं होगा। जन्म जरा मृत्यु से वह इनने तीनों चीज़ों को नष्ट कर दिया है। उत्तम जन्म को प्राप्त हैं भगवान, और सर्वार्थ सिद्धिदायक हैं, और जो भी हमारे लिए चाहिए वह सब प्रदान करने वाले हैं। या यूँ कह सकते हैं, हमें सब कुछ उनकी कृपा से प्राप्त हो जाएगा, उनकी भक्ति से प्राप्त हो जाएगा, उनका अभिषेक पूजन करने से हमें प्राप्त हो जाएगा। इसलिए वह सर्वार्थ, जो भी अर्थ हैं आपके, सर्वार्थ माने जो भी अर्थ कौन से होते हैं? 4 प्रकार के पुरुषार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये सर्वार्थ है, इनमें सब कुछ आ गया। धर्म अर्थ, अर्थ माने आजीविका का साधन, काम माने शादी विवाह पुत्र आदि की प्राप्ति, ऐसा नहीं, और मोक्ष पुरुषार्थ, सारे पुरुषार्थ आ जाते हैं। तो भगवान की जो अभिषेक पूजन करते हैं वो सर्वार्थ सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात उनके सारे काम सफल हो जाते हैं। जिनेन्द्र भगवंतों का स्नापयामी मैं अभिषेक करता हूँ। ऐसे भगवान का मैं अभिषेक करता हूँ। जब आप पढ़ते हैं तो पढ़ तो लेते लय में, लेकिन मालूम नहीं पड़ता इसमें लिखा क्या है।
अब आपको भावाभाषण करते हुए पढ़ना है कि उत्तम तीर्थ स्थान में समुत्पन्न क्षीर सागर के जल के तुल्य जल से उत्तम जल को प्राप्त सर्वासिद्धिदायक, जो उत्तम जन्म को प्राप्त हुए और सर्वासिद्धिदायक हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवानों का मैं अभिषेक करता हूँ। तीर्थ उत्तम भवई, उत्तम तीर्थ स्थानों में आपकी उत्पत्ति हुई। अयोध्या वैसे भी तीर्थ स्थान माना जाता है, शाश्वत तीर्थ माने जाते हैं। तो उत्तम तीर्थ स्थानों में उत्पन्न क्षीर सागर के जल के तुल्य जल से, यदि जल की हम उपमा लें तो अलग चीज़ है, जल भी अच्छे स्थान से लाया जाता है, और भगवान का उपमा लें तो उत्तम तीर्थ स्थानों में जो उत्पन्न हुए, ऐसा उत्तम जन्म को प्राप्त सर्वासिद्धिदायक जिनेंद्र भगवंतों का मैं अभिषेक करता हूँ। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतान जले न स्नपयामि ति स्वाहा, जले न स्नपयामि ति स्वाहा। हैं क्या है? स्नाप्यामीति स्वाहा होना चाहिए, खोज लीजिएगा, ठीक है ना। जो हम पढ़ा रहे हैं वो शुद्ध पढ़ा रहे हैं, हाँ ऐसा। और यदि बहुत सारे लोग कर रहे हैं तो स्नाप्यामः, हाँ बहुत सारे माने हाँ हम सब कर रहे हैं, स्नाप्यामः स्वाहा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। अपने लिए मीति यामः, सबके लिए, ऐसा। तो ये शुद्ध उच्चारण हुआ आपका। अब आगे चलते हैं। अब इतना ध्यान रखना अपन को, अभिषेक करते समय जो आपने कलश लिया है, क्या लिया है? कलश में जल उतना ही भरें जो उचित हो। ऐसा नहीं है कि अपना समय है, पानी भी है तो ढालते जा रहा, नहीं। वह जो गंधोदक के रूप में जाएगा उसका विसर्जन कहाँ करते हो, वह सूख पाता है नहीं सूख पाता है, क्या स्थिति में, इसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि 24 घंटे के बाद वह पानी क्या हो जाएगा? अमर्यादित हो जाएगा। इसलिए कम पानी लेकर के अपना काम करना चाहिए। और जब आप भगवान के ऊपर कलश लेकर के ऐसे खड़े होते हैं तब उच्चारण नहीं करना चाहिए। दूसरा उच्चारण कर सकता, आप मन में उच्चारण कर सकते हैं, आपका थूक ना उछट जाए, इतना ध्यान रखना। भगवान की प्रतिमा पर उच्चारण करो पर प्रतिमा पर थूक नहीं उछटना चाहिए आपका। दूसरी चीज़, जो प्रतिमा पर अभिषेक कर रहे हैं इतने ऊपर से भी ना करें, उसकी छींटे जो हैं गंधोदक की जमीन पर पड़ें, आपके पैर के पास आएँ। ये सावधानी रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो पवित्र जल हो गया और वह मंत्र जल हो गया, वो उसकी अवज्ञा नहीं होना चाहिए। इतना ख्याल रखते हुए अभिषेक करना चाहिए। आए समझ में आपको? हाँ, 3 वस्त्रों के साथ अभिषेक करना चाहिए। आपके पास शरीर में 3 वस्त्र होना चाहिए। सकल भुवननाथं तं जिनेन्द्रं सुरेन्द्रैः रविशो विधिमाप्तं स्नातकं स्नापयामः। यद्भिषवनवारां बिन्दुरेकोऽपि नृणां भगवती विधातुं मुक्तिसन्मुक्तिलक्ष्मी। यद्यपि सवन 12 जिनकी अभिषेक संबंधी जल की एक बिंदु अपि, सुनना अच्छी तरह से, एक बिंदु अपि, एक बूंद भी, नृणाम माने मनुष्यों को,
भुक्ति सन्मुक्ति लक्ष्मीं विधातुम, भुक्ति और मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने में ही निश्चय से भगवती समर्थ है। क्या कह रहे हैं? जिनके अभिषेक संबंधी जल की एक बूंद भी मनुष्यों को भुक्ति, भुक्ति माने संसार सुख, और मुक्ति रूपी लक्ष्मी यानी मोक्ष को प्राप्त कराने में निश्चय से समर्थ है। सुरेंद्री इंद्रों के द्वारा अभिषेक विधिम, अभिषेक की विधि को आप्तम प्राप्त हुए सकल भुवन नाथम, तीनों लोक के नाथ तम उन स्नातकम जिनेन्द्रम अरहंत भगवान का नापयामः, हम अभिषेक करते हैं। कैसे हैं भगवान? अभिषेक का जल कैसा है? तो बता रहे कि जिनके अभिषेक संबंधी जल की एक बूंद भी मनुष्यों को भुक्ति और मुक्ति रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कराने में निश्चय से समर्थ है। एक बूंद भी। अब आप कहते ना बहुत सारा गंदू रख दो, हम यहाँ लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे, एक बूंद ही पर्याप्त कह रहे हो। इस लोगों को ये रहता है इतना सा लगाया तो अच्छा नहीं होगा, बहुत सारा लगाओ, ऊपर से डालो। कई लोग तो नहा लेते हैं, कई लोग यहाँ साथ में पोत लेते पूरे शरीर में। तो उनके लिए समझने की आवश्यकता है। एक बूंद भी मनुष्यों को क्या करती है? संसार सुख और मोक्ष को प्रदान करने में समर्थ है। और इंद्रों के द्वारा अभिषेक की विधि को प्राप्त हुए हैं। भगवान कैसे हैं? इंद्रों के द्वारा अभिषेक की विधि को प्राप्त हुए और तीनों लोगों के नाथ हैं, और अरहंत भगवान का हम अभिषेक करते हैं। ऐसी क्षमता भगवान के गंधोदक में आ जाती है कि भुक्ति मुक्ति सब कुछ मिल जाती है, संसार के सुख भी मिल जाते हैं और मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। कई लोग ऐसा बोलते हैं अगर आपको कहीं दर्द है शरीर में तो आप गंधोदक लगा लो, ठीक हो जाएगा। आप टका भी एक पी लिया था तो ठीक हो गया। अब देखो संस्कृत श्लोकों में अलग चीज आती है, लोगों की भावनाओं में अलग चीज आती है। पहले ऐसा था कि लोग ललाट के अलावा कहीं नहीं लगाते थे, उत्तमांग माना जाता है। अब कहीं कहीं श्लोक में ललाट और नेत्र भी आता है, तो लोगों का तर्क रहता है नेत्र जो होते मल द्वार हैं, इसमें गंधोदक नहीं लगाना चाहिए। लेकिन मुख्य जो मूल जो श्लोक वगैरह हैं संस्कृत के प्राकृत के, उनमें ललाट और नेत्र आया है। अब नेत्र में कहाँ लगाना, ये आपका विवेक, हो सकता है यहाँ भी लगा लें आप, जहाँ मल है वहाँ ना लगाएं, लेकिन आया है, दोनों में आया है। इसलिए अब वो आपका विवेक है, आपका तर्क है, क्या कैसा कहता। अभी अपन पढ़ेंगे आगे, आएगा कहीं ना कहीं ऐसा। हाँ, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह दी कि जैसे आप लोग बचपन में पढ़ते थे जिंदगी की दो बूंदें, किसे बोलते थे? कोई इंजेक्शन लगता था उसको क्या बोलते? जिंदगी की दो बूंदें। मैं कहता हूँ वो फेल भी हो सकती है, पर भगवान के गंधोदक की दो बूंदें लगाइएगा, ये जिंदगी की दो बूंदें हो जाएंगी आपको। ये आपको बहुत काम में आने वाली है, रोग शोक को समाप्त करने वाली है। इसलिए प्रतिदिन आकर के स्वयं अपने हाथों से भक्ति पूर्वक भगवान का अभिषेक करो। दूसरे के द्वारा गंधोदक लिए हुए का अलग फल होता है। स्वयं मंत्रित करके, स्वयं अभिषेक करके जो आप वो अभिषेक लेकर गंधोदक लेते हैं, उसका महत्व अलग ही होता है। द्वारा दूसरे ने गंधोदक दे दिया, ये अच्छा बताया महाराज जी आपने। गंधोदक की जब दो बूंदें हमारा कल्याण कर रही हैं, तो हमें अब कुछ नहीं करना, लोग अभिषेक कर देंगे, हमें दो बूंदें दे देंगे, हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा सोचने वालों सुनो, वो उनसे कहा जा रहा है जो प्रतिदिन भगवान का अभिषेक करके, मंत्र आदि पढ़ करके जो गंधोदक को लगाते हैं, उनके लिए मुक्ति भुक्ति संसार सुख और मोक्ष सुख अपने आप प्राप्त हो जाता है। ये भक्तिपूर्वक क्रिया करने वालों के लिए, क्या करने वालों के लिए? क्रिया करने वालों के लिए। रणसार ग्रंथ में मैंने एक श्लोक पढ़ा, गाथा पढ़ी,
उसे पढ़ करके मेरा माथा ठनक गया। उसमें लिखा हुआ है मुनिराज को आहार देने के उपरांत जो आहार बचता है उसको जो व्यक्ति खाता है उसे मोक्ष लक्ष्मी प्राप्त होती है। अब बताओ क्या लिखा कि जो व्यक्ति मुनिराज के जो आहार दिया गया उसके बाद जो बचा हुआ है उसे खाता उसे मोक्ष हो जाता है। हमें बड़ा अटपटा सा लगा ये सुन करके। फिर मैंने चिंतन किया, मैंने कहा आचार्य ने लिखा है कुछ तो विशेषता होगी, कुछ तो रहस्य होगा, क्योंकि महाराजों की बात जल्दी समझ में नहीं आती। राज की बात है, महाराज की बात है, और जो सबके हम महाराजों की जो राज की बात हो, जो आपके राज पचा जाए वो महाराज होते हैं, और जो सबके राज पचा जाए वो बड़े महाराज होते हैं। समझ गए? तो कुछ ना कुछ राज लिखा होगा। फिर पढ़ा, वो चल रहा था प्रकरण अतिथि संविभाग व्रत का। कौन सा? और अतिथि संविभाग व्रत वाला 2 प्रतिमा वाला हो जाता है। क्या हो जाता है? उसने प्रतिमाएं ली हैं, संयम लिया है, रोज महाराज को पड़गाहन कर रहा है, शुद्ध भोजन बना करके पड़गाहन कर रहा है, और जो फिर बाद में बचा है वह भोजन कर रहा है। ऐसे अति संविभाग व्रत पालन करने वाले को मुक्ति का लाभ होता है। वरना ऐसा हो चौके चौके जाओ, जहाँ पर महाराज के आहार हुए जाके भैया हमें दो, हमें मोक्ष जाना है, खाने दो, ये अर्थ नहीं है उसका। उसका लॉजिकल ये है कि आप अतिथि संविभाग व्रत का पालन करेंगे, सम्यक दृष्टि अभी अनुवृत्ति हैं, आप महाव्रती बनेंगे और मोक्ष का लाभ प्राप्त करेंगे। उसका माने ये समझना, लोगों ने उसको प्रसाद बना डाला। क्या बना डाला? मुनि महाराज के आहार के बाद वो प्रसाद नहीं होता। क्या नहीं होता? वो प्रसाद नहीं कहलाता। कुछ लोग कहते हैं प्रसाद बना दो, एक गिलास तो ले लो। प्रसाद नहीं, शुद्ध बना दो, पवित्र बना दो। क्या बना दो? वह प्रसाद नहीं है, वो अब आहार पवित्र हो गया। प्रसाद नहीं बना, वो क्या हो गया? वो पवित्र हो गया। हमारे यहाँ प्रसाद तो निर्माल्य के रूप में स्वीकार करते हैं, निर्माल्य मानते, इसलिए प्रसाद नहीं मानो। उसे क्या मानो? ये पवित्र हो गया, क्योंकि मुनि के चरण पड़ गए, मुनि ने इसमें से कुछ ग्रहण कर लिया। अहो भाग, इशारा परिसर ही पवित्र हो गया, घर ही पवित्र हो गया, भोजन तो ठीक है, क्योंकि रत्नत्रधारी के इसमें चरण पड़ गए। लिखा भी है, क्या लिखा है? पद्मनंदी पंचविंशति का ग्रंथ में, जिस व्यक्ति के घर में साधु के चरण नहीं पड़ते वो मरघट के समान। ये पढ़कर भी हमारा माथा ठनक जाता था। ऐसा कैसे हो सकता है? बेचारे ने इतना अच्छा मकान बनाया, सब कुछ बनाया, और आचार्य क्या कह रहे हैं उसको? मरघट के समान है। फिर जब विचार किया, आचार्यों ने कहा है जरूर इसमें कुछ ना कुछ रहस्य होगा। फिर विचार किया, सही बात तो है, आदमी मरता तो घर में ही है, उसे ज़बरदस्ती मरघट बोलते हैं। वो मरघट नहीं है जहाँ पर जलाते हैं, वो तो जलघट है। मरघट तो आपका घर है, क्योंकि आदमी मरता तो घर में, इसलिए घर क्या हो जाता है? अशुद्ध हो जाता है। वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी रहती है तो वो घर अशुद्ध हो गया। अब आपने पहले क्या करते थे? लीपा पोती कर देते थे, गोबर वगैरह लीप करके उसको शुद्ध कर देते थे। अब टाइल्स है तो पानी गिरा करके साफ कर देते हैं, बोले हमारा घर शुद्ध हो गया। ऐसा शुद्ध नहीं होता। आचार्य कहते हैं जैसे रत्नत्रधारी के आपके घर में चरण पड़ते हैं, आपका घर पवित्र हो जाता है। मात्र सफाई करने से पवित्रता नहीं होती। पवित्रता कब होती है? इसलिए 13 दिन के बाद सबसे पहले शांति विधान करते हैं। क्या करते हैं? विधान करते हैं, तन मन सबको पवित्र करने के लिए। इसलिए घर को पवित्र करने के लिए क्या करते हैं? मुनिराज का पड़गाहन करते हैं, ताकि रत्नत्रधारी आ जाएंगे तो अपने आप घर पवित्र हो जाएगा। महाराज जी हमारे यहाँ वास्तु दोष है, हमारे यहाँ ऐसा है, हमारे वहाँ ऐसा है, वह है, कुछ नहीं। आप महाराज का प्रतिदिन प्रदान करो, सारे दोष समाप्त हो जाएंगे। आप शुद्ध भोजन बनाओ, बस आम के आम गुठलियों के दाम, स्वयं भी खाओ, स्वयं तो खाना ही खाना है, अतिथि संविभाग कर करके आहार दान दो। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है भैया कि अभिषेक की 2 बूंदें, इसका अर्थ मत समझना कि किसने भी अभिषेक किया हमने ले लिया तो हो गया काम। नहीं, उस क्रिया में आप सम्मिलित रहें। यदि आप पुरुष हैं तो अपने हाथों से अभिषेक करें, वरना आप पुरुष नहीं हैं, साविका हैं, तो आप अनुमोदना करें खड़े होकर के, गान गाएं, गीत गाएं, यानी अभिषेक पाठ पढ़ सकते हैं आप। ये लोग कर रहे हैं, आप इसकी अनुमोदना कर सकते हैं।
झालर घंटी बजा सकते हैं, ये आनंद लें आप। आया सुनिए आपको? हाँ, आदि रोग शोक समाप्त हो जाते हैं कब? जब परिजन लोग अभिषेक आदि करते हैं। आपके परिवार के वो लोग सौभाग्यशाली नहीं हैं जिनके परिवार के मेडिकल से जाकर के दवाइयाँ लाते हैं, ये तो कोई भी ला देगा। सौभाग्यशाली साविकाएं वो हैं, परिजन वो हैं जिनके परिवार के अभिषेक का गंधोदक लेकर के घर में आकर के परिजन को लगाते हैं, वो महत्वपूर्ण है। सौभाग्यवती महिला वही है जो अपने पति के हाथ से गंधोदक लेती है। किससे लेती है? अपने पति, तभी तो उसका सौभाग्य है। हमारे पति अभिषेक कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई सौभाग्य नहीं है। संसार के सुख को, मोक्ष सुख को देने वाला यही अभिषेक पूजन है। और यदि इसी में आप लापरवाही करते, आलस्य करते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाओ, और डॉक्टर भी मात्र निमित्त रूप में औषधि दे देगा। यदि आपका साता उदय नहीं तो क्या करेगा? और साता उदय कब आएगा? जब आप अभिषेक पूजन आदि करने लगेंगे, तभी आपका काम बनने वाला है। चलिएगा, अब जो आप यह मंत्र पढ़ कर के आपको चारों कोनों पर रखे हुए कलशों से अखंड धारा देते हुए श्री जिनेन्द्र देव का अभिषेक करना है। ये छोटी शांत धारा मान करके चलिएगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं वं बम नहीं वं। देखो बाबा क्रीके में ओंठ चिपकेगा, वावजन के में खुलेगा वं, बम नहीं वं। मम हम सम तम पम वं वं मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झीम झीम शिवीं शिवीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं हम झम शिवीं शिवीं हम सह झम वम ह्रा यह सह छाम छीम छूम छेम छैम छौम छौम छम छह श्रीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रः द्रां द्रीं नमोवरते भगवते श्रीमते ठः ठः इति रच्छान्ति मंत्रेणाभिषेकं करोमि। ये क्या हो गया? शुद्ध पाठ हो गया बीजाक्षरों का। अब इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आपने अभिषेक कर लिया और लोगों ने अभिषेक कर लिया। अब आपको अर्घ्य लेना है। क्या करना है? अर्घ्य चढ़ाना है। पानीय चंदन सद शत पुष्प पुंजो, पानीय चंदन सदा शत पुष्प पुंज, नैवेद्य दीपक सुधूप फल व्रजेनो, नैवेद्य दीपक सुधूप फल व्रजेनो, कर्माष्टक कृथन वीर मनंत शक्तिम, संपूजयामि महिषा महिषां निधानम्। सहसा नहीं, महिषा महिषां निधानम्। हाँ, कह रहे कर्माष्टक कथन वीरम। कर्म अष्टक माने जो 8 कर्मों के क्या करने वाले हैं? कर्माष्टक
कथन माने नाश करने में जो वीरम शूरवीर हैं, जो 8 कर्मों को नाश करने में शूरवीर हैं। और कैसे हैं? अनंत शक्तिम, अनंत शक्ति से सहित हैं। महेशाम माने अपना स्वयं का आत्म तेज के निधानम भंडार हैं। महेशा उन जिनेंद्र भगवान की में, महेशा माने बड़े उत्साह से पानीय जल, चंदन, सदक्षत, अक्षत, पुष्पपुंज, पुष्पपुंज, पुंज माने समूह, नैवेद्य, दीपक, सुधूप, अच्छी धूप, फलप्रजन, फलों के समूह से संपूजयामी, भली भांति पूजा करता हूँ। अष्टद्रव्य की बात आ गई। किसकी बात आ गई? अष्टद्रव्य की। अष्टद्रव्य लेकर के अब हमें क्या करना है? पूजा करना है। अर्घ को भी पूजन बोलते हैं। अर्घ को भी क्या बोलते हैं? पूजन बोलते हैं। छोटी भी पूजा, बड़ी भी पूजा, अर्घ भी पूजन के उसमें ही आती है, क्योंकि अष्टद्रव्य आपने ले लिए। अब आप लोगों को ध्यान रखना है, बोल क्या रहे हैं आप? 8 कर्मों के नाश करने में जो वीर हैं, अनंत शक्ति के धारी हैं, आत्म तेज के भंडार हैं, बड़े उत्साह से उन भगवान को मैं अष्टद्रव्य से पूजता हूँ। अब आपके जो अर्घ है उसमें अष्टद्रव्य होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक लौंग ले ली और थोड़ा सा उठा लिया और चढ़ा दिया, नहीं, उसमें 8 द्रव्य होना चाहिए, तब आपका वह अर्घ माना जाएगा। कितने द्रव्य होना चाहिए? 8 द्रव्य आप मिला करके मिश्रित करके आप चढ़ाइएगा। कंजूसी मत करिएगा। जैसे चौके में करते हैं ना, रखी हैं 8 चिटक नारियल की, 8 बादाम रखी हैं, पर चढ़ाएंगे कितनी? एक मारा जाए तो कितनी चढ़ाएंगे? एक ही चढ़ाएंगे। फिर भले अर्घ्य में पूरा चढ़ा देंगे, पर मानसिकता मालूम पड़ती है कि एक पूजन में क्या एक ही फल चढ़ाया जाता है क्या? नहीं, अच्छे से मुट्ठी भर भर कर चढ़ाओ ना, जितना आपके पास रखा हुआ है। फिर बाद में तो पूरा चढ़ाते हो, उस समय क्या मानसिकता रहती है? एक पूजन में एक ही चीज़ चढ़ाना है। नैवेद्य का समय आया तो एक नारियल की चटक ही चढ़ाना है बस, भले वहाँ पर 5 रखी हों, पर कितनी चढ़ाने की मानसिकता है आपके अंदर? हाँ, ये गलत है। अब मानसिकता को बढ़ाओ। नैवेद्य का तो अच्छे से भर करके चढ़ाना, इस थोड़ी एक चटक चढ़ा दी तो हो गया, ऐसा नहीं। अच्छे भर भर के जैसी द्रव्य चढ़ाओगे वैसा आपका भाव भी लगेगा, उसका फल भी अपने आप में अलग ही होता है। शुद्ध सुधूप, सुधूप माने जो निर्दोष हो, निर्बद्ध हो, जिसमें किसी प्रकार के जीव आदि उत्पत्ति के वो संभावना आदि ना हो, आए समझ में? ऐसा विवेक के साथ आप उसको चढ़ाने का प्रयास करिएगा। किसमें? नैवेद्य में। देखो, अब आप सारी चीज़ें स्थापना निक्षेप से कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं? यदि हम कहते हैं कि यहाँ पर आया है कि आप पुष्प चढ़ाइए, तो पुष्प तो पुष्प होते हैं। फिर यदि आप स्थापना निक्षेप से भगवान का अभिषेक पूजन कर रहे हैं, तो आप किसी में भी किसी की स्थापना कर सकते हैं। खाने की कोई भी वस्तु है उसमें नैवेद्य की स्थापना कर सकते हैं, चाहे लौंग हो, चाहे इलायची हो, चाहे चिटक हो, ऐसा में आपके लिए। क्योंकि हम सब चीज़ें ओरिजिनल लेकर के नहीं आ रहे, क्योंकि भगवान भी ओरिजिनल नहीं है। वैसे कहो तो स्थापना निक्षेप से उनमें प्राण प्रतिष्ठा की है, ऐसे भगवान है, ऐसा में आपको। इसलिए हम इस अष्टद्रव्य में स्थापना कर रहे हैं। अब तुम कहो नहीं, आप तो फूली लेकर के आओ, आप तो ये चीज़ लेकर के आओ, ये बोल क्यों रहे हो? नहीं, हम पूजा कौन से निक्षेप से कर रहे हैं? स्थापना निक्षेप से। इसलिए आपकी लौंग भी पुष्प हो जाएगी, चावल भी पुष्प हो जाएंगे, और फल में ये आपका जो है ना बादाम भी फल हो जाएगा, इलायची भी फल हो जाएगी, क्योंकि आप कौन सी स्थापना से कर रहे हैं? कौन से निक्षेप से कर रहे हैं भगवान की पूजन? स्थापना निक्षेप से। जैसे आपने अब तर्क उठाने के लिए मैं उठाऊं तर्क, अब क्षीर सागर का जल मांगा, कहाँ से लाओगे? कहाँ से लाओगे क्षीर सागर का जल? मात्र जैसे हमने स्थापना कर ली, ये जल क्षीर सागर का, ऐसा मान लिया। ऐसे हमने पुष्प को मान लिया, चावल को, रंगे हुए चावल के पुष्प हैं, हमने चढ़ा दिया। क्योंकि कौन सा निक्षेप? झूठ नहीं बोल रहे, ये क्या है? स्थापना निक्षेप है। जैसे हम कुएं के जल को क्षीर सागर का जल मान करके अभिषेक कर रहे हैं, वैसे हम अक्षत को, पुष्प को इस प्रकार से मान करके
कर रहे हैं। आया समझ में? कोई आपसे बोलता है आप झूठ बोल रहे हो, ये पुष्प बोल रहे हो, पुष्प चढ़ा नहीं रहे हो, तो भैया हम स्थापना निक्षेप से पूजा कर रहे हैं। कौन सी? स्थापना निक्षेप से। बात खत्म हो गई। हमें अहिंसा धर्म का पालन करना है। आपकी व्यवस्था को मैं रोक टोक नहीं करता हूँ, पर मेरी व्यवस्था ऐसी है, बात खत्म हो गई इसमें। क्योंकि हम कौन सी स्थापना से कर रहे हैं भगवान की पूजा? कौन से निक्षेप से कर रहे हैं? स्थापना निक्षेप से। सीधी बात है, एक ही बात है। क्योंकि साक्षात हमारे यहाँ भगवान नहीं है, हम भगवान की प्रतिमा का अभिषेक कर रहे हैं। इसमें हमने अनंत भगवान की स्थापना की है, प्राण प्रतिष्ठा हुई है, ये हमारी प्रतिमा है। वरना सामने वाला बोलने लगा अरे तो पाषाण है, भगवान कहाँ है, भगवान लेके आओ साक्षात। तो हम भगवान कहाँ से लेके आएंगे भैया? और भगवान का साक्षात तो अभिषेक होता ही नहीं है, केवल ज्ञान के बाद कोई छू ही नहीं सकता। इसलिए हमने स्थापना निक्षेप से प्रतिमा का अभिषेक करा। ये झूठ नहीं है, ये झूठ नहीं है। ये कौन सा निक्षेप है भैया? स्थापना निक्षेप। उनको समझाओ कि भैया हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, जो हम अष्टद्रव्य लेकर के आ रहे हैं वो स्थापना निक्षेप की अपेक्षा लेकर के आ रहे हैं। आए समझ में? अब कहा कि ये तो वेदी भगवान का समोषण है। कहाँ है समोषण भैया? देवी देवता कहाँ हैं? ये व्यवस्था कहाँ है? वो सारे के सारे कहाँ हैं? जल वाटिका खाटिका आदि कहाँ हैं? नाटशालाएँ कहाँ हैं? ये सब नहीं, हमारी स्थापना निक्षेप से यही हमारा समोषण है जो वेदी है। आ रहा सब आपको समझ में? हाँ, चलिएगा। फिर तर्क वालों के लिए कोई भी हमारे पास उत्तर नहीं है। श्रद्धा के साथ करो तो सारे के सारे चीज़ें सामने हैं। इसलिए कहते हैं कि जो कुछ भी सीखो गुरुमुख से सीखो। कैसे सीखो? बचपन में शिक्षणम मातृमुखेन और अब शिक्षणम गुरुमुखेन। मातृहस्तेन भोजनम, माता के हाथ से भोजन करो, समझे ना? और माता के हाथ से भोजन करो, माता के मुख से शिक्षा ग्रहण करो, तब आपको काम में आएगी। ऐसी अभी गुरु के मुख से सुनोगे तो उसका फल अलग ही रहेगा और आपकी क्रियाएं अलग ही रहेंगी। तो इस प्रकार से अष्टद्रव्य से अर्घ्य चढ़ाना है। ओम ह्रीं श्री विश्वादि वीरांतेभ्यो अर्घं निर्वापामीति। पूरा सुनते नहीं, बोलने लगते हो। निर्वापामीति, निर्वापामीति। आप लोग वाह बोल ही नहीं रहे। निर्वापामीति, निर्वापामीति। स्वाहा। आया समझ में? हाँ, इतना ही पर्याप्त है। आगे कर बोलो महावीर भगवान की, आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी के जानते सुझे लो कालो